हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला। तो आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला। आप सभी का मैथ का साथी आपके लिए ले आया है आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपका चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5 का आज हम करने वाले हैं 17 नंबर क्वेश्चन। और जैसा कि आप सबको पता है, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है हमारा मार्क्स, इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म बोर्ड वाला पर इसके सारे क्लासेस ऑलमोस्ट सभी कुछ फ्री में कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे गाइडेंस के साथ पढ़ाया जाता है। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर बिना आपके टाइम वेस्ट किए बगैर। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का अवकलन निम्नलिखित तीन विधि द्वारा कीजिए। कैसे कीजिए? निम्नलिखित जो हमने आपको विधि बताई है उन विधि द्वारा कीजिए। पहली कौन सी विधि है? पहली हमारी है गुणनफल नियम का प्रयोग करके, यानी कि u इंटू भी जो होता है डी यू इंटू वी बाई डी एक्स, ये वाला नियम। ठीक है, हम समझ गए। दूसरा नियम हमारे पास बोल रहा है गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके, यानी कि मान लिया कि अगर u है और ये v है तो इन दोनों को गुना करके कोई एक एकल बहुपद प्राप्त करेंगे, कोई एक सिंपलेस्ट फॉर्म प्राप्त करेंगे इसका, उसका हमें करना है। ये भी हम समझ गए। फिर तीसरा मेथड जो हमारे पास बोल रहा है गुणनफल के विस्तार लघुगणकीय अवकलन द्वारा। लघुगणकीय अवकलन तो हम बहुत अच्छे से समझ गए, ये log u इंटू v समझ गए, कोई हार्ड टॉपिक तो है नहीं। अब हम चलिए अवकलन करते हैं। चलिए अवकलन करें। अब हम अवकलन करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अवकलन। फर्स्ट नंबर का अवकलन करते हैं पहले हम। चलिए फर्स्ट मेथड से अवकलन करते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास बोल रहा है गुणनफल नियम का प्रयोग करके। तो गुणनफल नियम हमारे पास तो हमें पता है, तो इसे हम मान लेते हैं y बराबर क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर है, माइनस में 5x है, प्लस में 8 है, इंटू में एक्स क्यूब है, प्लस में 7x है, प्लस में 9 है। ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया। आपको पता है डी यू इंटू वी बाई डी एक्स का फॉर्मूला तो पता है, क्या होता है? u होता है और डी वी बाई डी एक्स होता है, प्लस b होता है और डी यू बाई डी एक्स होता है। अगर आप इसे u और इसे v मान ले तो डायरेक्ट हम इसे इस फॉर्म पर तोड़ सकते हैं। चलिए तोड़ देते हैं। डिफरेंशिएट करना पहले हमें लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ये u हो गया, ये b हो गया, तो क्या होता है u यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू डी वी बाई डी एक्स यानी कि डी एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और बटे में dx, फिर प्लस में v यानी कि एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और इंटू में डी यू यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, और बटे में क्या? dx। ठीक है, हमने कर लिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बटे में dx बराबर, ये तो एज इट इज रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। इसका अवकलन करेंगे, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर लिख देते हैं। 3x स्क्वायर कैसे? x पर पावर n, डी एक्स पे पावर n बाई डी एक्स होता है एन एक्स पे पावर n माइनस 1, तो हो गया 3x पे पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3x स्क्वायर, और ये कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ x है तो खाली कांस्टेंट यानी कि 7 हो गया, प्लस में ये तो एज इट इज रह जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा 2x माइनस में 5। कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, 3x पे पावर 4, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, 7x स्क्वायर, 5x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 15x क्यूब, 5x इंटू 7 माइनस 35x, x इंटू 3x स्क्वायर 24x स्क्वायर, x इंटू 7 इज इक्वल टू 56 प्लस एक्स क्यूब इंटू 2x, तो 2x पे पावर 4, एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 5 तो माइनस 5x क्यूब, 7x इंटू 2x यानी कि 14x स्क्वायर, 7x इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 35x, 9 इंटू 2x इज इक्वल टू प्लस 18x और 9 इंटू माइनस 5 माइनस 45 हो गया। अब इसे ऐड कर देंगे सभी को, dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर x पे पावर 4 है और कहीं ये रहा, हमें मिल गया 2 और 3, कितना हो जाएगा? 5x पे पावर 4। फिर x स्क्वायर कहाँ? यहाँ है और यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, ये हमें मिल गया 7 और प्लस में 24, 31,
31 और प्लस में 14 कितना 45 एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर एक्स क्यूब यहाँ पर और यहाँ पर और कहीं नहीं, तो माइनस में दोनों, तो -15 प्लस -5 हो जाएगा -20 एक्स क्यूब, फिर माइनस में 35 एक्स यहाँ पर और यहाँ पर और फिर यहाँ पर, तो -35 एक्स प्लस में -35 एक्स इक्वल टू -70 एक्स, और 70 एक्स में हम घटा रहे हैं 18 एक्स, यानी कि जोड़ रहे हैं -70 एक्स में हम जोड़ रहे हैं 18 एक्स, कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 52 एक्स, वो भी माइनस में -52 एक्स बचा बस कांस्टेंट वाला टर्म, कहाँ पर है 56 यहाँ 45, 56 - 45 इज इक्वल टू 11, हो गया dy बाई डी एक्स हमारे पास निकल गया। अब हम इसे सजा कर लिख देंगे dy बाई डी एक्स 5x पर पावर 4, फिर x क्यूब वाला -20x क्यूब, फिर 45x स्क्वायर, फिर -52x प्लस 11, ठीक है, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर, आपका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड से हो गया, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम दोनों मेथड बाकी के बता देंगे। चलिए जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट मेथड पर, क्या हम करेंगे नेक्स्ट मेथड पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट आपने नोट कर लिया, आई होप आप नोट कर लिए होंगे, तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं और हम आते हैं सेकेंड मेथड पर, कहाँ पर सेकेंड मेथड पर, हमारा सेकेंड मेथड क्या है, तो चलिए हम देखते हैं, चलिए बस एक सेकेंड, ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं होगा, हम फटाक से सेकेंड मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर हमारे पास है सेकेंड नंबर, इसमें बोल रहा है गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके। गुणनफल का विस्तारण हमने क्या लेट किया था, y बराबर हमने लेट किया था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू में x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, क्या बोल रहा है गुणनफल करके इसका विस्तार करके एक बहुपद प्राप्त कीजिए, उसका डिफरेंशिएट करिए, ये तो और सिंपल मेथड है। चलिए हम ऐसे ही करेंगे, तो y बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x पे पावर 5, इसको इससे प्लस में 7x क्यूब, इसको इससे प्लस में 9x स्क्वायर, फिर इसको इससे माइनस में 5x पावर 4, फिर इसको इससे माइनस में 35x स्क्वायर, इसको इससे माइनस में 45x, इसको इससे प्लस में 8x क्यूब, इसको इससे प्लस में 56x, इसको इससे प्लस में 72, हो गया। अब इसे ऐड कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, y बराबर x पे पावर 5 में और कहीं है नहीं है, तो लिख देंगे x पे पावर 5, x क्यूब यहाँ है और कहीं है, ये रहा यहाँ पर है 7 प्लस 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 15x क्यूब, ठीक है, और कहीं सा नहीं है, x स्क्वायर यहाँ है और कहाँ यहाँ है और कहीं नहीं है, 35 में 4 गया तो 31, वो भी माइनस में 31 x स्क्वायर, फिर x पे पावर 4 हमारे पास एक यहाँ है और कहाँ है और कहीं नहीं है, x पे पावर 4 एक ही है, तो कोई बात नहीं हम एक ही लिख देंगे, माइनस में 5x पे पावर 4, और क्या बचा हमारे पास, ये माइनस में 45x प्लस में 45x प्लस में 56x कितना, तो प्लस में 11x, और प्लस में कितना है 72 है, 72 अकेला कांस्टेंट है, हो गया। डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज s, ठीक है, ये हो जाएगा dy अपॉन में dx और बराबर में dx पे पावर 5 बटे में dx प्लस में d 15x क्यूब बटे में dx माइनस में d 31x स्क्वायर बटे में dx, ठीक है, माइनस में d 5x पे पावर 4 dx और प्लस में d 11x बटे dx और प्लस में d 72 बाय dx, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास 5x पे पावर 4, इसका हो जाएगा 45x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 62x, ठीक है, 62 31 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 62, और हमें लग रहा है कि कहीं मिस्टेक हो चुका है, क्योंकि पहले वाले आंसर में तो 62x तो था नहीं, तो कहाँ मिस्टेक हुआ है, तो चलिए रीचेक करते हैं, x पे पर 5 प्लस में x क्यूब प्लस में 9x स्क्वायर माइनस में 5x पर 4, फिर माइनस में 35x स्क्वायर, फिर माइनस में 45x, फिर 8x क्यूब प्लस में 56x, दैट इज 56x एंड 9, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 31x स्क्वायर कहाँ से आया, पहले तो ये 9x स्क्वायर था, फिर माइनस 35x स्क्वायर और कहीं पर भी कुछ नहीं था, ये 9x स्क्वायर आया था हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर, और ये
35x² आया था इससे और इससे, और कहीं पर कुछ भी नहीं है। ओह शिट, हमने 35 में 9 को माइनस किया, 31 लिख दिया। कैसे कैसे हम ऐसा कर सकते हैं? सो वेरी 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 सॉरी आप सबों को बहुत ज्यादा मिस्टेक होने के लिए। दैट इज 36 प्लस 9 इज इक्वल, सॉरी 26 प्लस 9 इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 26 हो जाएगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। एंड 26 इंटू 2 हमारे पास हो जाएगा 54x, और माइनस में हो जाएगा 20x³ और प्लस में 11, ये तो 0 हो गया। चलिए इसे सजा के लिख देते हैं। dy/dx निकल चुका हमारे पास 5x पे पावर 4, और x³ वाला यहाँ है माइनस 20x³, फिर x² वाला यहाँ है प्लस 45x² माइनस में 54x और प्लस में 11। आ गया आपका, इस मेथड से भी आ गया। सभी मेथड से सेम आंसर आएंगे, बस मेथड अलग है, आपका आंसर अलग नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है। इसलिए जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे इरेज करेंगे फटाफट। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए, यस हमारा बहुत अच्छे से हो गया है। 26 इंटू 2 इज इक्वल टू 52। इसीलिए हमें बार बार रीचेक करते रहना चाहिए। आप लोग को भी एग्जाम में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, इसलिए एग्जाम में भी आप लोग रीचेक करते रहें, बार बार रीचेक करते रहें और आंसर एक बार सही जरूर आएगा। चलिए ये मेथड सही है, और अब हम चलते हैं हमारे थर्ड नंबर मेथड पर। ठीक है, थर्ड नंबर मेथड क्या है हमारा? लघुगणक की अवकलन। ये तो और सिंपल है, इस एक्सरसाइज में तो हम लोग बहुत लॉग करके सवालों को सॉल्व किए हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सॉल्व किए हमने। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे लॉग वाले मेथड पर, लघुगणकीय विधि। इसे हम हिंदी में कहते हैं लघुगणकीय विधि, लॉगरिथम मेथड। ठीक है, थर्ड नंबर का आप देखिए सॉल्व। y बराबर हमने क्या लेट किया था, यहाँ पर हमने देते हैं फिर से लेट x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू में x³ प्लस में 7x प्लस में 9। अब हमारे पास जो रूल है लॉग लगाने का, वो तो हमें लॉग लगाने के लिए जरूर कहता है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त क्या होती है कि आप भैया दोनों साइड लॉग लगाइए, बराबर के इस साइड भी और बराबर के उस साइड भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा देते हैं हम, लगाएंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यह हो जाएगा हमारे पास लॉग y बराबर में हो जाएगा लॉग x² माइनस में 5x प्लस में 8 और इंटू में x³ प्लस में 7x प्लस में 9। एक फॉर्मूला आपको और पता है, ये वाला log m इंटू n का क्या होता है? log m प्लस log n। तो यहाँ पर log m प्लस log n हो जाएगा। log y बराबर log m के जगह पर x² माइनस 5x प्लस 8 है, प्लस log n के जगह पर log x³ प्लस 7x प्लस 9 है। अब हम कर देंगे डिफरेंशिएट, log वाला काम तो हो गया हमारा, कर देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दिस इज s, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारे पास d log y बटे dx बराबर d log x² माइनस 5x प्लस 8 और बटे dx प्लस d log x³ प्लस 7x प्लस 9 बटे dx। तो अब हम इसे करने वाले हैं आगे सॉल्व। इसके लिए हमें करना पड़ेगा इसे इरेज। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम करेंगे इसे इरेज। चलिए यहाँ पर से हम इसे इरेज करते हैं। आपको याद रखना हमने y क्या लेट किया था, जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसी को हमने y लेट किया था। ठीक है, ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो log y का हो जाएगा हमारे पास 1/y और y का हो जाएगा dy/dx, दिस इज d। ठीक है, और log x का 1/x होता है, यानी कि x के जगह पर ये पूरा टर्म है, तो x² माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, और फिर x² का हो जाएगा हमारे पास 2x और 5x का माइनस 5 प्लस फिर log 1 log का तो 1x³ प्लस 7x प्लस 9, x³ का 3x² 7x का प्लस में 7। ठीक है, अब हम
dy बाई डी एक्स बराबर लिख सकते हैं, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में y इंटू 2x माइनस 5 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 बाय एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, तो चलिए इसे इरेज करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, तो dy बटे dx बराबर, इसका हम लघुत्तम लेंगे और y का मान बैठा के इसे कटा देंगे। ठीक है, y की जगह पर हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 8 और इंटू में क्या था एक्स क्यूब प्लस में 7x और प्लस में 9 था। इसका ले लिया हमने एलसीएम, तो नीचे आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 8 और मल्टीप्लाई में आ गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस में 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 5 इंटू में क्या, इंटू में एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस में 9 और प्लस में हमारे पास क्या 3x स्क्वायर प्लस में 7, 3x स्क्वायर प्लस में 7 मल्टीप्लाई में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल इक्वल है, इसलिए हम इसे कैंसिल कर देंगे। कैंसिल हो गया। अब जल्दी से हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। dy बाई डी एक्स देखिए, अब हम फटाफट से इसे गुणा करेंगे। 2x इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 2x पावर 4, 2x इंटू 7 क्या हो जाएगा 14x स्क्वायर, 2x इंटू 9 क्या हो जाएगा 18x माइनस 5x क्यूब माइनस 35x माइनस 45 प्लस में 3x पावर 4 माइनस में 15x क्यूब प्लस में 24x स्क्वायर प्लस में 7x स्क्वायर माइनस में 35x प्लस में 56। अब dy बाई डी एक्स ये वाला जो है ना, अब ये जो आ गया आपका इसी फर्स्ट मेथड जो सॉल्व किया था ना वही वाला लाइन आ गया है। तो x पावर 4 यहाँ पर है और कहाँ है और कहाँ है और कहाँ है यहाँ पर और कहाँ है ये रहा। तो 5x स्क्वायर 5x पावर 4 x क्यूब वाले पार्ट को ढूंढते हैं, ये रहा और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है माइनस में 20x क्यूब। फिर अब x स्क्वायर वाले पार्ट को यहाँ पर है एंड फिर यहाँ पर है एंड फिर यहाँ पर है 24 प्लस 14 दिस इज 14 yes 14 I think 2 7 14 yes तो हम कहते हैं 24 और प्लस में 7 31 एंड प्लस में 14 इज इक्वल टू 45 एक्स स्क्वायर, 31 प्लस में 14 इज इक्वल टू 45 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर हमारे पास कितना बचेगा, क्या बचेगा एक्स वाला टर्म यहाँ पर और फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर माइनस में 35x माइनस में 35 माइनस में 70x और प्लस में 18 तो माइनस में 52x। अब बचा बस कांस्टेंट, यहाँ पर 45 यहाँ पे 56, कितना हो गया 11। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं हो। और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक को फिर से समझाया जाएगा जहां पर आपको समझ में नहीं आया हो। वैसे तो हमने एक एक फॉर्मूला को लिख दिया है, एक एक टर्म को समझाया है, कैसे कैसे स्टेप आगे बढ़े हैं, सब कुछ हमने क्लियर कर दिया है। तो आई होप कि आपको कहीं पर कोई डाउट नहीं हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और आप सभी से बहुत ज़्यादा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो पर लाइक ज़रूर कर दें। और हमारे वीडियो पर इतने देर तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।